हेलो हेलो एवरीवन। मेंटर 365 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बेटा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है दिन के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल क्वालिफाई हो चुके हैं और मेडिकल के लिए जा रहे हैं। काफ़ी डाउट में है सर कि हमारा 17 को मेडिकल था, छूट गया। बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे हैं सर, जिंदगी बर्बाद होगी, ये वो काफ़ी सारे डाउट्स हैं। एक एक डाउट को मैं आपको क्लियर करके दूंगा। कहाँ आपका फॉर्म मिलेगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। अगर आपका टेस्ट हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, हर चीज मैं आपको डिटेल से दिखाने वाला हूं। कौन सा नोटिस कब आया था, कैसे आया था और कहां आपको नोटिस मिलेगा। दूसरी चीज, तीनों नोटिस अगर आपको नहीं मिल रहे तो टेलीग्राम पे जाके मेंटर 365 ऑफिशियल के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे तीनों नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। बाकी बच्चे जिनके लिए इंफॉर्मेशन काम की है वीडियो देख सकते हैं, वरना टाइम वेस्ट ना करें बेटा, अपनी मेहनत करते रहें और लगातार तैयारी में लगे रहें, क्योंकि जो लगातार तैयारी करता है उसको सफलता मिलती ही मिलती है। ठीक है मेरे भाई। तो देखो, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं। पीईटी मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आया था 16/1/2024 को, ये आपका नोटिस था। देख लेते हैं इस नोटिस में क्या था, एक सेकेंड। सबसे पहला नोटिस यहां पे था आपका। दूसरा नोटिस उसके बाद आया था, ये नोटिस था आपका। उसके बाद तीसरा जो नोटिस है वो रहेगा यहां पे F37 के बाद रहेगा ये रहा बेटा। ठीक है। देखो, सबसे पहले आपका जो नोटिस था वो आप देख लो क्या था, कि जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो फॉर्म F37 डाउनलोड कर सकते हैं और उनको ये फॉर्म 3 कॉपी निकालनी है, 3 फोटोस्टेट निकालनी है, पूरा फॉर्म भरना है अच्छे तरीके से और अलोंग विद उसको लेके जाना है। सारी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कहां क्या नोटिस आया, कहां मेडिकल होंगे, मेडिकल में क्या क्या देखा जा रहा है, क्या कुछ है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। उसके बाद उन्होंने कहा डाउनलोड कर लेना है F37। ये दिल्ली पुलिस गवर्नमेंट, आप सीधा सर्च करोगे दिल्ली पुलिस गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स तो आपको ये साइट मिल जाएगी। वहां से जब आप ये डाउनलोड करोगे 3 फोटोकॉपीज आपको निकालनी है और वो तीनों भर के लेके जानी है। कहाँ लेके जानी है, ये देखो, आपको फॉर्म F37 आप देख सकते हैं। पूरा मैं एक एक स्टेप बताऊंगा किसमें क्या भरना है, कहीं गलती आपसे ना हो जाए, तो वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक नोटिस और आया है जिसने थोड़ा हड़कंप मचा रखा है बच्चों ने। बेटा ये नोटिस आया है और ये काफी बच्चों का नोटिस मिस हो गया है, इसलिए मैं आज 17 को दोबारा ये नोटिस दिखा रहा हूं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि बच्चों को जिनके फिजिकल 13, 14 और 15 को हो चुके हैं, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन आर हेयर बाई डायरेक्टेड टू डाउनलोड। लेकिन उसके बाद लास्ट में लिख दिया 17 तारीख को सुबह 10:30 रिक्रूटमेंट सेल न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप में आपको पहुंचना है। रिक्रूटमेंट सेल न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप में आपको पहुंचना है 17 तारीख को, यानी कि आज मैं वीडियो बना रहा हूं 17 तारीख, तो आज सुबह जाना था। ये वीडियो मैं आज शाम को बना रहा हूं उन बच्चों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो नहीं जा पाए। तो क्या करना है बेटा, अगर आपका फिजिकल क्लियर हो गया 13, 14, 15 को, तो बेटा आप अभी भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है मौका आपके हाथ से निकल गया। आप 18 को यानी कल जा सकते हैं, वीडियो आप तक पहुंचेगा तो उसके बाद आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सुबह आराम से जाएं, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए आगे की जो इंस्ट्रक्शन है वो दे दी जाएंगी। ध्यान में क्या रखना है, मेडिकल फॉर्म का ये आपको भर के लेके जाना है। रोल नंबर आप अपना डाल लेना, डेट ऑफ मेडिकल को अभी खाली छोड़ देना, उनसे पूछ लेना कि डेट ऑफ मेडिकल में क्या डालना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेम इन फुल ब्लॉक लेटर, उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं और जूम करने की कोशिश करूंगा, है ना बेटा। देखो नेम इन फुल ब्लॉक लेटर, तो जो आपका नाम है एडमिट कार्ड में है वो आपको लिखना है। अनअटेस्टेड फोटो लगानी है, कोई उस पर साइन नहीं होना चाहिए। फादर नेम आपको लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है। उसके बाद हैव यू एवर हैड स्मॉल पॉक्स, कभी आपको स्मॉल पॉक्स हुआ हो, अस्थमा हुआ हो, हार्ट डिजीज हुई हो, लंग डिजीज हुई हो,
कोई और दिक्कत हुई है तो वो आपको बतानी है। अगर आपको ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट, कोई आपकी सर्जरी हुई हो बचपन में, कुछ और हो, वो आप इसमें बता सकते हैं अगर आपको पता है। अगर आप उसके बारे में यस करते हैं कि हाँ मुझे कोई सर्जरी हुई थी, तो बेटा आपको वो डॉक्यूमेंट साथ कैरी करके ले जाने हैं कि मेरी इस चीज की सर्जरी हुई थी। ठीक है, देखो सबके अपने अपने ओपिनियन है, कुछ बच्चे बताते हैं ईमानदारी से, कुछ नहीं बताते हैं। क्या करना चाहिए वो देखो आपके ऊपर है। आपकी हिसाब से आपको लगता है कि बताना चाहिए बता सकते हैं, नहीं बताना चाहिए नहीं बता सकते। देखो ये सबका अपना पर्सनल मामला होता है। उसके बाद हैव यू सफर्ड एनी नर्वसनेस ड्यू टू एनी वर्क, तो इसमें नो आ जाएगा। हैव यू एवर एग्जामिन अनफिट, कभी आपको कोई गवर्नमेंट सर्विस का मेडिकल हुआ उस टाइम पे अनफिट करा गया था? अगर हाँ तो यस करोगे तो आपको जो अनफिट सर्टिफिकेट दी गई होगी वो आपको कैरी करके ले जानी है। वो आपको पता होना चाहिए कि क्यों आपको अनफिट किया था, वो सर्टिफिकेट लेके जानी है 101%। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद इसमें आपको फादर एज लिखनी है कि अगर वो जिंदा है तो एज कितनी है, नहीं है तो अगर डेथ हो चुकी है किसी कारणों से तो किस वजह से उनकी फादर की डेथ हुई थी, कितने बहन भाई हैं, उनकी हेल्थ कैसे है, और अगर कोई बहन भाई पास्ट में डेथ हुई है तो क्यों उसकी डेथ हुई है, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद मदर की, उसके बाद सिस्टर की एज बतानी है। लिविंग है तो हेल्दी आप लिख सकते हैं, एंड स्टेट ऑफ हेल्थ हेल्दी लिख सकते हैं। जैसे लिख दिया कि 53 एंड हेल्दी, 45 हेल्दी, ये आप लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मदर की हेल्थ कंडीशन में कोई दिक्कत है तो वो अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, वैसे इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद यहां पे सिग्नेचर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम और एड्रेस आप लिखेंगे। देन फॉर्म ऑफ मेडिकल है। इसके बाद स्किन की आपको कोई दिक्कत रही हो, वेट, टेम्परेचर, ये सारी चीजें फिर आपकी वहां पे देखी जाएंगी। ठीक है, ये चीजें आपको नहीं भरनी है क्योंकि ये वहां पे आपको खुद मेडिकल ऑफिसर भरेगा, मेडिकल ऑफिसर विद सील ये भरेगा, यहां से ये आपको नहीं भरना है। देखो फॉर्म ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म डी आपको नहीं भरना है। ठीक है, इसकी 3-3 कॉपी आपको निकाल के लेके जानी है। मेडिकल सर्टिफिकेट फिर आपको मिलेगी अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर आपका मेडिकल हो जाता है तो फिर आपको अपॉइंटमेंट के लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगी। तो अच्छे से इसको भरें, प्रॉपर तरीके से जाएं, बिल्कुल बिंदास होके जाएं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही नॉर्मल सा मेडिकल होता है, बस 2 चीजों को ज्यादा देखा जाता है, एक तो कलर ब्लाइंड ना हो, एक या आई में कोई बहुत ज्यादा नंबर ना हो, आई 6/6 होनी चाहिए, आपका विजन 6/6 होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें क्या है कि टेस्ट एक्सरे होता है, उसमें आपका देखा जाता है टीबी वगैरह तो नहीं रही है और कोई डिजीज तो नहीं है, नॉर्मल सा मेडिकल होता है। पिछली बार कोविड में तो लोगों को ये ऑप्शन दिया गया था, जिसमें 2020 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें ये ऑप्शन था बच्चों को कि आप अपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल करवा के उस पर फिट करवा के और आप ले जाके सबमिट कर सकते हैं, वो चलेगा। और 100% चला था और उन्होंने दूसरा कोई रिव्यू मेडिकल या दूसरा मेडिकल नहीं किया था, एक बार मेडिकल ले गए और वो चल गया था। ठीक है, लेकिन इस बार वो अपने लेवल पे कंडक्ट करा रहे हैं क्योंकि कोविड वगैरह का कोई सीन नहीं है, तो वो चीज अपने लेवल पे कंडक्ट करवाई जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये बताया जा रहा है बीएसएफ कैंप छावला के अंदर आपके मेडिकल कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सीएपीएफ के हॉस्पिटल्स हैं जो, उनके अंदर ये आपके मेडिकल के एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सीरियसली चीजें ली जाएंगी, ज्यादा कैजुअली वो लोग नहीं चलते हैं, वो हर चीज को थोड़ा सीरियसली देखते हैं क्योंकि सीपीओ का मेडिकल मैंने फेस किया हुआ है उस बोर्ड के सामने, तो हर चीज को सीरियसली देखते हैं, नॉकनीज को भी देखते हैं, एल्बोज एंगल भी देखा जाता है, डिस्टेंस भी देखी जाती है, बाकी नॉकनीज की कोई ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। वो सारी चीजें अगर आपको देखनी है डिटेल में तो सीपीओ के मेडिकल के बारे में एक मैं डिटेल वीडियो जल्दी बनाऊंगा, तो उसमें हर एक पॉइंट में डिटेल से डिस्कस करूंगा, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए भी फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो बिल्कुल घबराएं ना, जो होगा बेटा, नौकरी अगर आपके नसीब में है तो नौकरी आपको मिल के रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। तो ये 3 नोटिस आपके आए हैं। पहला था फॉर्म आपको डाउनलोड करना था F37, दूसरा नोटिस में F37 फॉर्म दिया हुआ था, तीसरे नोटिस में बोला हुआ है कि जिन बच्चों के 13, 14 और 15 को फिजिकल क्वालिफाई कर दिए हैं वो बच्चे यहां 17 तारीख को सुबह 10:30 बजे किंग्सवे कैंप उनको जाना है और वहां पे उनका मेडिकल होगा। ठीक है मेरे भाई,
तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो लगातार आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, चाहे कितनी ही ज्यादा वीडियो हमें क्यों ना बनानी पड़े, पर आपको हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा के रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।